रात का सन्नाटा और एक ऐसा हॉस्पिटल जहां हवा भी डर से ठहर जाती है। कहते हैं हर कोने में एक आत्मा का राज है, एक आत्मा जो ना शांति चाहती है ना माफी, बस दर्द और डर फैलाती है। आज रात हम आपको लेकर चलेंगे उस हॉस्पिटल की भयानक गलियों में जहां सिर्फ रूहें बोलती हैं और इंसान बस सुनता है और डरता है। तैयार हो जाइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ललिता। आप सुन रहे हैं भूतिया कहानी ललिता की जुबानी। आज की कहानी है डरावनी ड्यूटी, हॉस्पिटल का भूत। ये घटना आज से लगभग 10 साल पहले की है, जब मैं लग्जमबर्ग के एक पुराने अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करती थी। वो ऐसी जगह थी जहां जिंदगी अपनी आखिरी सांसें गिनती थी। ज्यादातर मरीज बिस्तर पर लेटे, नींद और बेहोशी के बीच भटकते हुए अपने अंतिम पड़ाव का इंतजार कर रहे होते थे। उस रात मेरी ड्यूटी थी और मेरे साथ मेरी सबसे अच्छी दोस्त और सहकर्मी स्टेफनी भी थी। हम दोनों को एक साथ काम करना बहुत पसंद था। हम किसी वीरान पड़े किले में दो खामोश पहरेदारों की तरह थे। जरा सोचिए, पूरे अस्पताल में लगभग 120 मरीज और केवल हम दो स्वस्थ लोग। कुछ मरीज तो अपना काम खुद कर लेते थे, लेकिन फिर भी वो इमारत, वो रात, कुछ तो अजीब था, कुछ तो अनकहा। रात के 3 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक का समय हमारा सबसे महत्वपूर्ण होता था, जब हमें सभी मरीजों के डायपर बदलने होते थे, दवाइयाँ देनी होती थीं और पानी पिलाना होता था। उस रात 2 वार्ड बाकी थे। हम दूसरे वार्ड में जैसे ही घुसे, एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। एक औरत की तेज़ और साफ आवाज़, लेकिन उसमें कुछ रुकावट सी थी, जैसे कोई पुराना रेडियो ठीक से ट्यून न हो रहा हो, मगर जो बोला जा रहा था वो समझ नहीं आ रहा था। मैंने फुसफुसाते हुए स्टेफनी से कहा, ज़रा सुनो, कुछ अजीब लग रहा है। उसने कान लगाया और बोली, हाँ, अजीब तो है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने टीवी या रेडियो चला दिया हो। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, पर स्टेफनी, यहाँ कौन चलाएगा? ये मरीज तो हिल भी नहीं सकते और ये आवाज़ किसी बंद कमरे से नहीं आ रही। ये तो बिल्कुल पास से आ रही है, जैसे कोई हमारे ठीक पीछे खड़ा हो। उसने मुझे देखा। उसका चेहरा थोड़ा गंभीर और थोड़ा डरा हुआ था। वो बोली, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन चलो पहले काम पूरा कर लें। हम आगे बढ़ते गए। हमारे कान उस आवाज़ पर ही टिके थे और तभी वो आवाज़ अचानक बंद हो गई। एक पल के लिए मैं ठिठक गई। मन में आया, शायद मैं बहुत थक गई हूँ, शायद ये सब बस मेरे दिमाग का वहम है। हम अपने अगले मरीज के पास पहुँचे। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। पूरा बिस्तर, उसके कपड़े, यहाँ तक कि उसका शरीर भी गीले मल से सना हुआ था। हमें पूरा बिस्तर साफ करना पड़ा, उसे नहलाना पड़ा और नए कपड़े पहनाने पड़े। ये सब करते करते हमें कई बार बाथरूम और बेड के बीच भागना पड़ा। आखिर में स्टेफनी ने कहा कि वो मरीज को नई शर्ट पहनाएगी, तो मैंने सारे गंदे कपड़े और चादरें बाहर ले जाकर हॉलबे में रखना शुरू कर दी। हमारी सप्लाई ट्रॉली के पास जमा करनी शुरू कर दी। हमें नई चादरें, कंबल, स्किन क्रीम, तौलिए, बहुत कुछ चाहिए था। इसलिए दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया ताकि चीज़ें आसानी से लाई जा सकें। मेरी पीठ स्टेफनी की तरफ थी, लेकिन उसकी आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही थी। वो मरीज से कुछ कह रही थी, उसे धीरे धीरे सीधा कर रही थी। जैसे ही मैं बाहर निकली, एक गंदी चादर मेरे हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ी। मैं उसे उठाने के लिए झुकी और उसी पल मेरी नज़र खुले दरवाजे से होकर हॉलबे में पड़ी। जो मैंने देखा उसे आज तक मैं भूल नहीं पाई हूँ। एक बूढ़ी छोटी सी काया वाली सफ़ेद नाइटी में लिपटी हुई आकृति हॉलबे में बिना किसी आवाज़ के आगे बढ़ रही थी। उसका शरीर ज़मीन से कुछ इंच ऊपर था। वो चल नहीं रही थी, बल्कि हवा में तैर रही थी, एकदम खामोश। मेरा पहला विचार यही आया कि क्या स्टेफनी बाहर आ गई है, क्योंकि नर्सों की यूनिफॉर्म भी तो सफ़ेद होती है। पर फिर दिमाग ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, अगर स्टेफनी बाहर आती तो मैं उसे ज़रूर देखती ना। मैं वहीं जम गई। मेरा शरीर हिल नहीं पा रहा था, जैसे समय वहीं रुक गया हो। ये सब कुछ सिर्फ कुछ सेकंड में हुआ। तभी पीछे से स्टेफनी की आवाज़ आई। वो हंसते हुए बिल्कुल सामान्य लहजे में बोली, अरे क्या हो रहा है? पूरी रात ये गंदी चादरें ही उठाए घूमने का प्लान है क्या?
मैं उछल पड़ी, उसकी ओर मुड़ी और कांपती हुई आवाज में बोली, स्टेफ, तुम तो बाहर थी, मैंने तुम्हें हॉलवे में चलते देखा। उसने अपनी भौवें चढ़ाईं और बोली, नहीं रे, मैं तो मरीज को तैयार कर रही थी, याद है ना? तुझे क्या हो गया है? तेरा चेहरा तो बिल्कुल सफ़ेद हो गया है, सब ठीक है ना? मितली तो नहीं आ रही? मेरे हाथ से सब कुछ छूट गया, चादरें, कपड़े, सब, और मैं पागलों की तरह भागती हुई हॉलवे में निकल गई। वो औरत, उसका साया अब भी वहां था, दीवार की ओर बढ़ता हुआ, और फिर एक पल में वो दीवार के आर पार चली गई, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। स्टेफनी पीछे पीछे दौड़कर आई, उसने मुझे वहीं खड़ा पाया। मैं कांपती हुई, पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े किए, जैसे किसी बर्फीले हवाओं वाले कमरे में खड़ी हूं। बाहर गर्मियों की तपिश थी, लेकिन उस हॉलवे में कसम से ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने फ्रिज खोलकर छोड़ दिया हो। स्टेफनी ने चौंक कर कहा, हे भगवान, यहाँ इतनी ठंड अचानक क्यों हो गई? उसे वो आकृति नहीं दिखी थी, और फिर न जाने क्यों, शायद उस पल की कोई अजीब सी सच्चाई थी। मैं बोल पड़ी, हमें नीचे जाना होगा, मिसेस जेड अब इस दुनिया में नहीं रहीं। वो हक्की बक्की रह गई। क्या? तुम कैसे कह सकती हो? अभी थोड़ी देर पहले ही तो देखा था, वो सो रही थीं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, स्टेफ, मैंने उनकी आत्मा को देखा है, वो अभी अभी इस हॉर्बे से गुजरी है। स्टेफनी अब भी उलझन में थी, लेकिन मेरे साथ नीचे चल पड़ी। जब हम मिसेस जेड के कमरे में पहुंचे, वहां अजीब सी शांति थी, एक शांतिपूर्ण सन्नाटा, और वो सचमुच जा चुकी थीं। उनका शरीर अभी भी गर्म था, जैसे कुछ ही पलों पहले उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली हो। हमने तुरंत मेडिकल स्टाफ को बुलाया ताकि उनकी मृत्यु की पुष्टि की जा सके। शिफ्ट खत्म होते होते हमने उन्हें अच्छे से धोया और एक सुंदर सी ड्रेस पहनाई। मैं पूरी प्रक्रिया के दौरान एक शब्द नहीं बोली, लेकिन स्टेफनी, वो चुप नहीं बैठी, बार बार मुझसे सवाल पूछती रही, जैसे उसे किसी भी तरह समझना था कि ये सब हुआ कैसे। घर पहुंचते ही मैं अपने बिस्तर पर लेट गई। अब डर नहीं लग रहा था, बस हैरानी थी, एक गहरी शांतिपूर्ण हैरानी। कुछ घंटे सोई और सपने में मिसेस जेड आईं। वो मेरी ओर आ रही थीं, जैसे अपनी जवानी के दिनों में हों, बिल्कुल स्वस्थ, मुस्कुराती हुई। उनके चारों ओर हल्की सफ़ेद रोशनी थी, शांत और सुकून भरी। उन्होंने मुझे देखा और कहा, धन्यवाद बेटा, इतने सालों तक मेरा ख्याल रखने के लिए। अब मुझे जाना है। बहुत बाद में जब मैंने उस रात की घटनाओं पर गहराई से सोचना शुरू किया, तब जाकर एक बात समझ में आई कि शुरुआत में जो अजीब सी रेडियो जैसी आवाज़ हमने सुनी थी ना, वो असल में EVP थी, मिसेस जेड की आत्मा की आवाज़। और ये थी कहानी उस आत्मा की जो रात के सन्नाटे में अब भी हॉस्पिटल के कोने कोने में घूमती है। शायद आपने सोचा ये बस एक कहानी थी, लेकिन याद रहे, रात का सन्नाटा और अकेलापन कभी-कभी असली डर को जगा देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगले एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे और भी भयानक और अद्भुत जगह पर। तब तक के लिए रात की छाया से बचिए और आंखें खुली रखिए।